Shanti. Greetings and welcome to Me and You Tarot. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम कर रहे हैं रीडिंग आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है 3 ऑफ जैक्स टैरो हमने लिया है। ठीक है, ये है एंजल टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग, स्टे ट्यून फॉर इट। बाकी ये रीडिंग है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो ये ध्यान में रखिए, किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन ये रीडिंग किसी के लिए पर्सनल जैसा लग जरूर सकता है, बिकॉज टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन अल्टीमेटली चॉइसेस आपकी ही होती है, हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को। जय मां काली, जय काल भैरव, जय देवी। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दूसरा कार्ड हम देखते हैं। ठीक है, ये है भाई एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। चलो ये भी बढ़िया है। थर्ड कार्ड चुनते हैं, क्या दिया है? रिन्यूअल। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। चलो सिमिलरली ब्लैक पेयर्स भी यहाँ पे आ चुका है। फिर मिला है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलो विक्ट्री का कार्ड, यानी कि 5 कार्ड। एक और कार्ड चुनते हैं हम। ठीक है, देखते हैं हमें कौन सा कार्ड मिलता है। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं ताकि 7 कार्ड हो जाए, और ये है 7th कार्ड जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इतने सारे कार्ड्स हमें मिले हैं, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं पेंटाकल्स की, तो यहाँ पे कनेक्शन होता है विथ योर डिज़ायर्स। ठीक है, यहाँ पे है स्कॉलरली, चेयरफुल, डिपेंडेबल। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है एक्चुअली आपको ये बताना चाहता है कि इसमें वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि भाई इसमें कुछ और क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर इस पर्सन ने थोड़ा सा और मूडी होना चाहिए, थोड़ा सा और कॉमेडी टाइप होना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, जो भी आपकी चाहत है ये वैसा बन सकते हैं। ये आपको ये बताना चाहता है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है इनके बारे में या फिर आपके रिश्ते के बारे में, वो सारी हसरतें पूरी करने का दमखम ये रखते हैं। बस आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें इनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। तो अगर किसी कारण से आप उनसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि भाई बस मुझे बता दो एंड मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें पूर्ण करने की। ठीक है, सो ट्रस्ट फैक्टर तो आता है यहाँ पे, लेकिन आप अगर इनसे कुछ बातें नहीं कह रहे हो, मैंने ये नहीं कहा कि छुपा रहे हो, लेकिन अगर इनसे वो बातें नहीं कह रहे हो तो क्यों नहीं कह रहे हो, ये कहीं ना कहीं इनके ज़िंदगी में आक्रोश चल रहा है। बिकॉज अगर आप एक दूसरे को चाहते हो, पसंद करते हो, तो डेफिनेटली ये बातें अगर इनके साथ शेयर करोगे तो कोई ना कोई कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, साथ में जो कार्ड आ गया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि इनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनके लिए एक चुनौती भी हो सकती है, लेकिन देखो ये कह रहे हैं कि भाई बस मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। कहते हैं ना कई बार कि चांद तारे तोड़ लाऊं वगैरह वगैरह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कहने को तो लोग कहते हैं, बट अगर आपकी जो भी इच्छा है जो वो पूर्ण कर सकते हैं तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो हालात हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। किसी के ज़िंदगी में करोड़ रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं, किसी के ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से 1000 या लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर आपकी जो भी चाहत है वो ये पूरी करना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा रोमांटिक बने, ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्ट करे आपके साथ, जो इनका नज़रिया है थोड़ा सा बदल जाए, तो क्यों नहीं, हो सकता है। बिकॉज ये वॉन्ट्स का कार्ड है, यानी कि पैशन का कार्ड, तो हाँ ये चीज़ें तो यहाँ पे बनती हैं। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं कर सकते या फिर कुछ इश्यूज है, तो यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है रिन्यूअल। ठीक है, रिवाइविंग द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। देखो ये पर्सन कह रहा है कि मुझे बस एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, आप बस मुझे बोल दो, मुझे बता दो, एंड आई विल डू एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल। इनमें वो क्षमता है एंड ये खुद में बदलाव ला सकते हैं। पहले भी ये बदलाव उनमें आया था,
किसी कारण से शायद इस बदलाव को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उसे फॉलो नहीं किया और अपनी ज़िंदगी वैसे जीते गए जैसे इनको लगा या फिर जैसी परिस्थिति आ गई। अभी अगर आपको लग रहा है कि अभी इस पर्सन में ये बदलाव होने चाहिए तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो, अनवॉइस चॉइस, कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि मे बी इस पर्सन को शायद अपने पास्ट में या फिर अपने अतीत में कुछ बातें झेलनी पड़ी होंगी, या फिर अगर हम कहते हैं कि मे बी आज के दिन की अगर हम बात करें तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो उनके हाथ से बाहर थी। लाइक अचानक से कोई किसी ने इनके ऊपर चिल्ला दिया या फिर का कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये गुस्सा हो गए, खफा हो गए, तो अब क्या करें। तो ये एक्चुअली आपके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर इनको लग रहा है कि भाई इनको अगर फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है तो आपको भी तो होता होगा, है ना, यानी इसी के बारे में कह रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप इनके किसी गलत निर्णय से कुपित हो, क्रोधी हो, तो वो भी आप इनसे बोल सकते हो, ठीक है, कि जैसे कि इन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्होंने गलत फ्रेंडशिप कर दी है, या फिर ये जो हाल ही में डिसीजन लेते हैं वो बिना सोचे समझे लेते हैं, बहुत रिस्क उठाते हैं। जो भी आपको लग रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हो, चाहे वो रोमांस की चीज़ें हो, आप इनके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि शायद इस पर्सन ने कोई ना कोई गलती शायद की है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज अगेन। देखो, विक्ट्री का मतलब ये है कि आपको बताना चाहते हैं कि देखो कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये डेफिनेटली माहिर हैं या फिर इनके हाथ में अभी भी पासा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, बट आपको बता रहे हैं कि चीज़ें कंप्लीटली बदली नहीं हैं। मैं अभी भी वैसा हूँ या फिर मुझ में अभी भी वो क्षमताएं हैं, जस्ट बिलीव मी। तो अगर आपसे कोई वो चीज़ चाहते हैं तो वो है सपोर्ट, कि इनको आप क्विट ना करो, इनको आप छोड़ो मत, इनके साथ सपोर्ट करो, इनको आप हेल्प करो और डेफिनेटली आपको वो कर दिखाएंगे जो कभी आपने सोचा था। देखो, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कह रहा है कि भाई मेरे हाथ में बहुत सी चीज़ें हैं एंड आई विल टेल यू कि मैं क्या हूँ, ठीक है। मतलब इनमें अभी भी वो बातें हैं। अगर आपको पुराने वाले किस्से याद आते हैं या फिर जैसे आप पहले मिले थे या फिर पर्सन कैसे बिहेव करता था और आजकल अगर बदल गया है, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन का जो अल्टीमेट चॉइस है या अल्टीमेट जो मूवमेंट है वो यही है कि आपकी और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना। हाँ, तौर तरीके शायद बदल गए होंगे, बट अल्टीमेटली ये चाहते कि भाई अगर आपको लग रहा है ना कि पुराने तरीके अपनाएं या फिर पहले जैसा बने, तो क्यों नहीं बन सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है यहाँ पे, देखो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ऑप्शंस, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा। तो देखो, यहाँ पे चीज़ें ऐसे हो सकती है कि देखो या तो आपसे उनकी भिड़ंत हो या किसी और से। तो अगर आपसे नहीं हो रही है तो डेफिनेटली जो लोग इनको पहले देख के खुश थे कि भाई ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, अब इनसे वो लोग शायद भिड़ सकते हैं, मतलब कि पासा इनके लिए भी पलट सकता है। तो कुछ लोग जो इनके तरफ थे वो इनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको सपोर्ट करोगे, एक सच्चा सपोर्ट दोगे, तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। इसी बात पे हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस सुरैक, हरे कृष्णा, देखते हैं हमें क्या डी मिलती है। चलो देखो, पहला कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है ट्रू डिवोशन एंड फेथ। ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार ट्रू है, तो आप मुझे बोल दो एंड वी शुड जस्ट कंटिन्यू। तो बस मतलब ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इन्होंने बस बोल दिया कि हाँ कमिटमेंट है और फिर कमिटमेंट तोड़ दी, ठीक है। हाँ, ये आपको जज करना है कि जिससे आप मिल रहे हो, जिससे आप बातें कर रहे हो, कि यह पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या फिर झूठ मूठ का वादा करता है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है लीव फॉर नाउ। समटाइम्स इट इज बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। अगर आपको लग रहा था कि बीच में ही ये मझधार छोड़ के चले गए थे या फिर इन्होंने बातें करना बंद कर दिया था, अभी भी अगर ऐसा चल रहा है तो शायद ये इसलिए था कि आप दोनों के बीच का टेंशन और ना बढ़ जाए, या फिर अगर मान लो किसी ने आप दोनों के बीच टेंशन क्रिएट किया था और वो जो पर्सन था वो अगर आपके और करीब है, लाइक आपका फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर कोई कजिन हो, कोई रिलेटिव हो, तो वो उनकी बदनामी नहीं करना चाहते, इसलिए शायद अगर वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसी और ने कहा, किसी और ने आपके कान भरे, तो ये एक रीज़न हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जो कार्ड आ गया है वो है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। भाई
आप बिल्कुल भी नकारात्मक विचार मत करो कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा, हमेशा बुराई होता है, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई अच्छा सोचो, अच्छा होगा, नेगेटिव सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये पर्सन भी वही फॉलो करता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल, तो क्या आता है, देखो ये है डेस्टिनी, यू वर बॉर्न टू बी टुगेदर। आप दोनों साथ आने के लिए ही यहाँ पे हो। ठीक है, अगर आप इसको बिलीव करते हो, इसके ऊपर विश्वास करते हो, और सच में अगर आपकी डेस्टिनी ही है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी करके आप दोनों साथ में आ सकते हो या फिर आने वाले हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है मीटिंग, यूनियन इज अबाउट टू हैपन। तो अगर आपको चिंता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, कब होगा, तो डोंट वरी, यूनियन बहुत जल्द हो सकती है, बस आपको फोकस रहना है। थर्ड जो कार्ड है वो है लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। यानी कि मे भी आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है, और ये भी आपको बता रहे हैं कि मे भी शायद सबके सामने बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन साइंस दे रहे हैं कि भाई आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आप शायद उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसी बातों के ऊपर गौर करना है। ठीक है, सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप दिस रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।